कानपुर महानगर में हर साल गंगा को सीवेज से मुक्ति के नाम पर 1700 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इसके बाद भी गंगा को गंदगी से मुक्ति नहीं मिल पाई है। सरकारी मशीनरी नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया में व्यस्त हैं और गंगा में लगातार नाले गिरते नजर आ रहे हैं, जिससे केंद्र व प्रदेश सरकार के दावे खोखले साबित होते दिखाई दे रहे हैं। अगर अफसर चाह लें तो गंगा में एक बूंद भी दूषित पानी नहीं गिरे। प्रधानमंत्री मोदी जब 14 दिसंबर 2019 को शहर आए थे तो अफसर ऐसा करके दिखा भी चुके हैं, जिसको खुद मोदी ने बोट से जाकर शीशामऊ नाला देखा था और सेल्फी पॉइंट गए थे। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, फिर भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। हालांकि कुछ दिनों तक ही गंगा निर्मल अविरल रही, लेकिन फिर गंगा का हाल बेहाल हो गया। अस्थायी रूप से बंद 5 नाले फिर गंगा में गिर रहे हैं। साथ ही बीच में ओवरफ्लो या मोटर खराब होने से शीशामऊ, परमट और वाजिदपुर में बने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से दूषित पानी गंगा में गिरने लगता है। रानीघाट, गोलाघाट, सती चौरा, मक्सर घाट नाला व रामेश्वर घाट नाला गंगा में गिर रहे हैं। इनसे करीब 7 करोड़ लीटर दूषित पानी गंगा में जा रहा है। गंगा में गिर रहे नालों को जब हमारी टीम ने उसका जायजा लिया तो इस बाबत हमने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी से बात करी। उनका कहना था कि इसके लिए जल निगम को कई बार नोटिस थमाया गया है, मगर कोई अंकुश अभी तक नहीं लगता दिख रहा है। मोदी के दौरे के बाद से यह दावा किया गया था कि कानपुर से शुक्लागंज के बीच गंगा में जा रहा कचरा पूरी तरह साफ हो जाएगा। इसके लिए नमामि गंगे मिशन के तहत करोड़ों रुपए खर्च भी किए जा चुके हैं, लेकिन स्थिति जस की तस है। अब देखना होगा कि शहर के आला अफसर जो बड़े दावे करते नजर आ रहे हैं, ये गंगा को दूषित होने से बचा पाएंगे या इसी तरह से गंगा सफाई के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा जो शीशामऊ नाले में लोकार्पण किया गया था, वो उसका कल भी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा विजिट किया गया है। शीशामऊ नाले पूर्णतः टैप है। साथ ही क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा फर्रुखाबाद से लेकर कानपुर के डाउन स्ट्रीम तक की माउंटिंग की जाती है। एवरेज जो यहाँ पर कलर्स का है, जो अप स्ट्रीम ऑफ गंगा में आता है, वो नियरली अबाउट 15 आता है। आउट स्ट्रीम में भी कलर 15 हैजन ही प्राप्त होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 डिस्ट्रिक्ट और 1 प्रोडक्ट के हिसाब से इस शहर के जितने भी STPs हैं, उसका संचालन KRMPL द्वारा किया जा रहा है। राज्य बोर्ड द्वारा जो नियमित सर्वे किया जाता था, उसमें 18 मार्च, 28 मार्च, 9 अप्रैल, 16 अप्रैल को ये बात आई कि एयरफोर्स नाला पर अशोधित पानी जा रहा है, गंगा में मिल रहा है, जिसके संबंध में नोटिसें गई, पेनाल्टी जुर्माना का भी कार्य किया गया और ये बात जिला प्रशासन और जिलाधिकारी के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया। इसका मेन कारण था कि वहाँ पर जो गंगा गेट, जिसे बाईपास गेट कहा जाता था, उसकी रबड़ कट गई थी और गेट क्योंकि बहुत पुराना हो गया था, जर्जर हो गया था, तो उसको बदलने की आवश्यकता थी। KRMPL और जल निगम के अधिकारियों द्वारा उस तथ्य का संज्ञान लिया गया। उस गेट को उन्होंने हटाया और एक अस्थाई सीट लगाई, लेकिन अस्थाई सीट में डूब होने के कारण अभी भी वहाँ कुछ मात्रा में अशोधित पानी गंगा में जा रहा है, जिसके संपर्क में कल जिलाधिकारी द्वारा स्पष्ट उनको निर्देश दिया गया कि इसे तत्काल प्लेट को इस तरह लगाएं रबड़ के साथ कि किसी भी तरह का रिसाव एयरफोर्स नाले में ना हो। दूसरा, यहाँ पर कुछ ऐसे नाले हैं जो गंगा में गिर रहे हैं, लेकिन उसमें बायोरेडिएशन प्रक्रियाँ चल रही हैं। बायोरेडिएशन की टेक्निक के आधार पर, जिसमें डबका नाला है, रानीघाट है, सती चौरा है। ये एक स्थायी समस्या नहीं है, इस स्थायी समाधान नहीं, क्योंकि ये सारे नालों को STP से संबद्ध किया जाता है। लेकिन जो सरकार द्वारा जो गाइडलाइन SOP जारी की गई है कि जब तक वो STP से संबद्ध ना हो तब तक वो बायोरेडिएशन प्रक्रिया पर लागू किया जाए। सेम ऐसे ही पलमिया नाला है। पलमिया नाला में जो उत्प्रवाह आता है वो पीक टाइम पे आता है। उसमें सबसे आसान स्थायी समाधान है बनियापुर STP का संचालन हो जाना। जब तक बनियापुर STP संचालित नहीं हो जाता है, तब तक उस पलमिया नाले में भी बायोरेडिएशन प्रक्रिया के आधार पर शोधन व्यवस्था स्थापित किए जाने के निर्देश जिलाधिकारी महोदय द्वारा संबंधित नगर निगम अधिकारी के उच्च अधिकारी को दिए गए हैं। STP बंद होने का कारण क्या होता है? KRMPL संस्था द्वारा बिलों का भुगतान न किए जाने पर केस्को द्वारा उनकी देनदारी पर विद्युत विच्छेदन किया गया, जिसके कारण STP का संचालन बंद हो गया था। इस संबंध में KRMPL द्वारा किसी भी तरह की सूचना पूर्व में ना तो जल निगम के अधिकारियों और ना ही
पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों और ना ही जिला प्रशासन को दी गई थी, जिसका कल बैठक में जिलाधिकारी द्वारा संज्ञान लिया गया। इस तरह की कोई भी घटना हो तो कैस्को के अधिकारियों से ये कहा गया कि पूर्व में आप जल निगम के अधिकारियों को सूचित करेंगे लिखित में कि आप विद्युत विच्छेदन, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइडर के अंतर्गत यही सेवाएँ स्थापित हैं, ताकि आपकी देनदारी के हिसाब से नियमित भुगतान हो जाए और इस तरह की पुनरावृत्ति। तो कोई कार्रवाई भी होगी अगर उन्होंने नहीं दिया, बताया आपको? स्टेट बोर्ड की तरफ से जो भी जितने दिन स्टीपी बंद रहेगी उनके हिसाब से उनको जुर्माना आरोपित कर दिया गया है। सक्षम अधिकारी को अग्रसित कर। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पब्लिक जानती है सारे राज, बनाती है राय, कभी गिराती है, कभी सर आंखों पर बिठाती है। सत्ता को लोकतंत्र का आईना दिखाती है, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है।